क्या किया मैंने? अच्छा, आपको कुछ पता ही नहीं है? ये आप जान के अनजान बन रहे कि आपको कुछ आइडिया नहीं कि आपने क्या किया है? अरे हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो तुम इतना बोल रही हो? अच्छा, आपने गलती नहीं, आपने गुनाह किया है। और आप उसके बावजूद भी इतने, आप सच में इनोसेंट है या फिर सिर्फ मुझे बन के दिखा रहे हो कि आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है? मैं बिना मतलब में आप पे ब्लेम लगा रही हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, व्हाट डू यू मीन इनोसेंट बन के दिखा रहे हैं? आपका मतलब क्या है कहने का? हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो आप हमसे इतना चढ़ कर बोले जा रही हैं? और हम आपकी तरह बदतमीज तो नहीं है ना, अच्छे घर से हम, पता है कुछ? सॉरी, आप लोग अच्छे घर से हैं। सॉरी टू से, बट मुझे नहीं लगता जिस तरह से आपका बिहेवियर है, नेचर है और जो आप हरकत कर रहे हो उससे आपके घर का अच्छे से पता चल रहा है। आपको आइडिया भी आपने किया क्या है? तू हमें बताएगी कि हमारे लक्षण क्या हैं और क्या नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे लफ्ज यूज करने की? और वैसे भी हमने ऐसा क्या कर दिया है कि तू एक बात को बार बार दोहराए जा रही है? बदतमीज लड़की, रास्ता छोड़ और अब हमें यहाँ से जाने दे। हमारा टाइम वेस्ट मत कर, चलिए यहाँ से, दिमाग खराब हो रहा है हमारा तेरे वजह ओह सॉरी, टाइम वेस्ट हो गया आपका और आपका दिमाग खराब हो गया। बट आपकी गलतियां इतनी बड़ी कि मुझसे टोके बिना रहा ही नहीं गया। अब आप अपनी गलतियां सुधार लीजिए। व्हाट नॉनसेंस! गलतियां? किस बात की गलतियों की बात कर रही हो? हमने ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ दिया तुम्हारे ऊपर जो तुम गलतियां बता रही हो? क्या गलती कर दी मैडम? डोंट बीट अराउंड द बुश एंड स्टेट कम टू द पॉइंट। कहने का तुम्हारा मतलब क्या? सीधे सीधे पॉइंट पर आओ, ये घुमाओ फिराओ मत मुझे इतनी। ओके, आप मेरे ऊपर कोई पहाड़ तोड़ भी नहीं सकती हैं। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। सीधा मुद्दे की बात करते हैं। अभी आपने अपनी गाड़ी से रोड पे ही रैपर फेंका। आप चाहती तो पास में डस्टबिन था, आप वहाँ पे जाके फेंक सकती थी। आप ऐसे गंदगी कैसे फैला सकती हैं? और फिर आप लोग कहते हैं कि आपको सड़कें साफ नहीं मिलती है, नालियाँ साफ नहीं मिलती। जब आप खुद साफ नहीं रखेंगे तो सफाई की उम्मीद कैसे कर सकते हैं आप? काइंड फॉर इन्फॉर्मेशन मैडम, अगर हम समुद्र से एक बूंद पानी ले लें तो कोई समुद्र में पानी कम नहीं हो जाएगा? उसी तरीके से मेरे एक रैपर डालने से सड़क पर पूरी सड़क गंदी नहीं हो जाएगी। और एक बात बताओ, ये तेरी बाप की रोड है, हमारी मर्जी, हम कुछ भी फेंके, तू कौन होती है बोलने वाली? ओके, करेक्ट योर पॉइंट। और पहले आपका पॉइंट क्लियर करती हूँ। ये मेरे बाप की सड़क नहीं है, बल्कि हम सबकी सड़क है, ठीक है? और मैम, आपने अभी बोला कि समुद्र से अगर एक बूंद पानी ले लिया जाए तो समुद्र खाली नहीं होगा, और ठीक उसी तरीके से आपने कचरा डाल दिया तो सड़क गंदी नहीं हो गई। एक्जैक्टली ये पॉइंट था आपका। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, समुद्र भी ना बूंद बूंद से भरता है। आपने तो सुना ही होगा ना, बूंद बूंद से सागर भरने की कहावत। ठीक उसी तरह से सड़क का कूड़ेदान का होता है। अगर आप सफाई रखेंगी, एक इंसान के सफाई रखने से दूसरा इंसान मोटिवेट होगा और फिर वो भी वही चीज करेगा। और आप, सड़क किसी के बाप की नहीं है, गवर्नमेंट की है। और आप अपने घर को भी साफ रखते ही होंगे ना? ये अपने घर को भी कह देते हैं कि तेरे बाप का है, गंदा पड़ा है, पड़े रहने दे। अच्छा मैडम, एक बात बताइए, अगर आपको ये लगता है कि मेरे सड़क पर कूड़ा डालने से सड़क गंदी हो रही है, मेरे फेंकने से सड़क गंदी नहीं होगी, तो क्या सब लोग वही करेंगे जो मैं कर रही हूँ? अरे, आपको सब लोगों से क्या लेना देना है? शुरुआत आप अपने खुद से करिए ना, और देखिएगा, मुझे पूरा यकीन है अगर शुरुआत हम खुद से करेंगे तो ऑफ कोर्स चेंजेस आएंगे। लोग आपको देखेंगे कि आप सड़क पे कूड़ा नहीं फेंक रहे, तो लोग और देख के कहेंगे कि हम क्यों फेंके। सामने डस्टबिन है, 4 कदम चल सकते हो, 4 कदम चलने में आपके पैर नहीं घिस जाएंगे। एक बात बताओ, ये हमें इतना ज्ञान क्यों दे रही है? कहीं की भगवान है क्या जो हमें आके समझा रही है? और मैडम तुम हमें इतना ज्ञान दे रही हो, जहाँ लोग पार्किंग नहीं करना चाहिए वहीं पर पार्किंग करते हैं, तब आप लोगों का ज्ञान कहाँ जाता है? और जहाँ पर लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, वहीं पर लोग थूकते हैं, तब आप लोगों का ज्ञान कहाँ जाता है? आप हमें ज्ञान पे ज्ञान दिए जा रही हैं। क्यों मैडम, सिर्फ हमारे लिए ये लाइन है क्या? आप लोगों को पता है, आप लोग ना मर्डरर हैं। आप लोग ना बेजुबानों की जान लेते हैं। वैसे भी आपको कहाँ ही पता होगा, क्योंकि उसके लिए आपके लिए कोई कानून बना नहीं है। बेजुबान को मार दो, और आप लोगों को तो मजा आता होगा ना ऐसे कुत्ते बिल्लियों को मारने में, है ना? वैसे मैम, एक क्वेश्चन आपसे, अगर आप माइंड ना करें तो, आपके पास कोई पेट होगा? क्या मैं जान सकती हूँ कौन सा पेट है आपके पास? डॉग। तो आप डॉग लवर है मैम। देखिए, आप अपने कुत्ते का तो ख्याल अच्छे से रख लेती हैं, लेकिन वहीं जो सड़कों पे जंगली कुत्ते घूम रहे होते हैं, गाय घूम रही होती हैं, आप लोगों ने ऐसे कूड़ा फेंका, उन्हें लगता है कुछ खाने की चीजें, और वो प्लास्टिक खा जाते हैं, जिनसे वो उनकी जान चली जाती है। तो एक तरह से हम लोगों की वजह से ही उन बेजुबानों की जान जाती है। ये तो देखिए, आप अपने कुत्ते का अच्छे से ख्याल रख लेते हैं, उसकी हेल्थ का ध्यान दे लेते हैं, उसे कुछ होता है तो आप डॉक्टर को ट्रीटमेंट करा देते हैं। लेकिन उनका क्या? उनके तो आगे पीछे कोई नहीं है ना, उनका चेकअप कराने के लिए कोई नहीं है। तो हमें ही देखना पड़ेगा ना कि जो प्रकृति की देन है उसे हम नुकसान ना पहुंचाए। आप लोग कहते हैं हमारी हवाएं प्रदूषित हो रही हैं, वो हमारी वजह से ही हो रही है ना, या कोई दूसरा आ रहा है करने? मर्डर? यस। माय गॉड, जाने अनजाने में हम लोग इतनी गलतियां कर रहे हैं और हमें खुद को भी नहीं पता।
जो कूड़ा हम लोग फेंक रहे हैं उसी से हवा में जम्स आ रहे हैं जो कि हमारी आंखों पे, हमारे फूड्स पे, हर चीज़ पे इफेक्ट करते हैं और हम ये सब कंटिन्यू कर रहे हैं। मैम मुझे तो लगा था कि शायद आप हमें ज्ञान दे रही हैं, लेकिन वो ज्ञान सच में सही था। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति के लिए जो हम कर रहे हैं वो गलत है। अरे हमें अगर कूड़ा डस्टबिन में डालना चाहिए तो इट मीन्स डस्टबिन में ही डालना चाहिए। हम सड़कों पर कैसे फेंक सकते हैं, और वो भी एजुकेटेड होकर तो बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी आपने जो किया अच्छा ही किया। वी आर अंडरस्टैंड अबाउट योर टॉक। आज के बाद हम इस बात पर ध्यान देंगे एंड वी आर वेरी रिग्रेट। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सो सॉरी मैम। मैम आई एम रियली सॉरी। हमने तो ये भी ध्यान नहीं रखा कि जीव जंतु बाहर कितने ठंड में घूमते हैं और कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगते हैं, और ये देखो वो गंदे गंदे चीजें खा लेते हैं, कभी पैकेट हो। एग्जैक्टली, मैं आपको यही समझाना चाहती थी कि अनएजुकेटेड का भी एक बार के लिए समझ में आता है कि उन्हें हम समझा सकते हैं, बट एजुकेटेड पीपल्स को तो स्टार्टिंग से ये सिखाया जाता है ना कि उन्हें अपने नेचर का ध्यान रखना चाहिए और हाँ, प्रकृति को दूषित होने से बचाना चाहिए। लेकिन नहीं, अनएजुकेटेड लोग करें ना करें, लेकिन एजुकेटेड लोग जानबूझ के वो हरकत करते हैं कि कोई सामने वाला इंसान कर रहा है तो हम क्यों पीछे हटे, हमें भी करना चाहिए। सॉरी की कोई जरूरत नहीं। और रही बात एनिमल्स का खराब खाना खाने का, प्लास्टिक खाने का, तो हमारी वजह से ही खाते हैं। हम खराब खाना ऐसे ही फेंक देते हैं, सड़ा गला। अरे यार, जब हम नहीं खा सकते तो वो पेट कैसे खा सकते हैं? क्या हम प्लास्टिक खा सकते हैं? नहीं। और वही प्लास्टिक हम ऐसे खुले में फेंक देते हैं, पेट्स को लगता है कि चलो कुछ नहीं मिल रहा, खाना इसमें होगा, तो वो खा लेते हैं। नहीं क्या? उन्हें थोड़ा ना समझ में आ रहा है, वो तो वैसे ही दर दर भटकते हैं खाने के लिए। कई जगह तो लिखा जाता है कि प्लास्टिक खाने से गायों की जान जाती है, लेकिन नहीं, इंसान को वही प्लास्टिक फेंकना है। क्यों? अच्छा लगता है। तो हुए ना हम कहीं ना कहीं से हत्यारे। चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, अगर मैं भी कूड़ा फेंकती हूँ तो दैट मीन्स वो कूड़ा कोई ना कोई पेट खाएगा, और उससे कोई या तो बीमार पड़ेगा या तो किसी की जान जाएगी। मैं बस आपसे हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आप सफाई करिए, लेकिन आप इतना तो ध्यान दीजिए कि आपसे कूड़ा ना हो। और हाँ, अगर आप कूड़े का ध्यान रखेंगे तो लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी ये चीज कि कूड़ा नहीं करना चाहिए सामने वाले इंसान को, वो खुद सफाई का ध्यान रखेंगे। और हाँ मैम, अगर हम किसी को बदलना चाहते हैं ना, तो बदलाव की शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए, तब हम सामने वाले से उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी बदले या वो भी बदलाव लाए। चल।